संदीप जी मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि और बाकी सब पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं तो वो अपनी पार्टी की बात कहेंगे। बीजेपी आरक्षण हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, इसको छूना नहीं चाहती, इससे बच के निकलना चाहती। पुष्कर जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बता दूं, दिल में कुछ और है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अगर आपको राजनीति करनी है, राजनीति में आगे जाना है, तो आपको इससे बचना पड़ेगा। लेकिन आपके दिलों में कहीं ना कहीं वो टीस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो दल माना जाता है, वो दल समझा जाता है जो आरक्षण का विरोधी है। हाल ही में आपने देखा, एक चीज निकल करके आई थी कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिन परिवारों को, उन्हें पीछे करना चाहिए, और जिनको लाभ नहीं मिले उन लोगों को पीछे से ऊपर उठा करके आना चाहिए। इसमें कई दल थे जो आज की तारीख में एनडीए के हिस्सा हैं, उनके भी जो नेता थे, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे दूसरे लोग हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं मुखर होकर के सामने आ गए थे। सरकार की खिलाफत होने लगी थी, तो सरकार अपना स्टैंड बदल लेती है। आपको वो चीज भी याद होगी, जब SC ST एक्ट को कमजोर करने की बात कही गई थी, एक बार बीच में बात चली थी पहले टर्म्स में, लेकिन फिर देखा कि ये एकदम आग में घी डालने जैसा काम हो गया, और फिर उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया कि अब ऐसा हमने मजबूत कर दिया कि भाई किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति पर अगर कोई केस दर्ज होगा तो उसकी जमानत भी नहीं होगी, 3 महीने वो जेल रहेगा। अगर मेरे आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो हम बिल्कुल निर्दोष होने के बावजूद भी 3 महीने जेल के अंदर रहेंगे, इतना मजबूत उसको कर दिया गया। तो छूना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये अभी वो रास्ते नहीं मिल रहे हैं कि कहां से और किस तरीके से इसको छुआ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। और आपको मालूम है कि वीपी सिंह जैसे बड़े गद्दावर नेता आरक्षण की भेंट चढ़ चुके हैं। बिल्कुल। दरअसल जैनिन जी, जवाब आज आप ही को देने पड़ेंगे। भाजपा है नहीं और आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मुझे ये समझाइए, आप जाति जनगणना हो गई, संविधान सम्मेलन में 25 तारीख को बोल रहे थे राहुल गांधी कि सोशियो इकोनॉमिक एक्सरे बाहर आ जाएगा प्रयागराज में। अब मुझे ये बताइए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई वर्गीकरण लागू करिए, अभी आप ही ने कई जातियों के, कई हजार जातियों का पूरा आंकड़ा दे दिया, तो वर्गीकरण लागू होने दीजिए SC ST में, फिर आगे आइए OBC में वर्गीकरण लागू करवाइएगा। तैयार है? देखिए, बिल्कुल हमारी शुरू से मांग रही है कि जिन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन जातियों को आरक्षण से बाहर किया जाए, और जिनको अभी तक नहीं मिला है उन जातियों को लाया जाए। साथ में मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में राजनाथ जी के द्वारा एक समिति बनी थी पिछड़ा वर्ग को लेके। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहते हैं, उसको सामाजिक न्याय समिति बोलते हैं, हुकुम सिंह जी की कमेटी बनी थी वो। जी। तो उसमें जो चीजें थी वो लागू नहीं हो पाई, और आप देखिए उसके बाद जो सरकारें रही वो किसकी रही, वो बहन जी की सरकार रही 5 साल पूरे बहुमत के साथ, और उसके बाद जो सरकार रही अखिलेश जी की, वो पूरे बहुमत के साथ रही। उन्होंने क्यों नहीं और लागू उसके की? बाद, लेकिन जब हम उसके बाद लेकिन उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हमारा सहयोगी दल सत्ता में आया, और हमारे नेताजी की पहल पर राघवेंद्र समिति बनी। राघवेंद्र समिति की रिपोर्ट भी बाहर आ गई, लेकिन वो चीजें लागू नहीं हो पाई। और आज भी हम वो समझाना चाहते हैं कि जातिगत किसको जो समझा रहे आरक्षण हैं? है अब उसको क्या तीन ये अपने अखिलेश सहयोगी यादव को को समझा रहे समझाना हैं। चाह रहे हैं? नहीं, अपने सहयोगी को समझा रहे हैं। आप सुनिए तो सही। राघवेंद्र समिति की रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि जिन जातियों का आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको 7% में रखिए, जिनको कम मिला है उनको 9 में, और जिनको बिल्कुल नहीं मिला है उनको 11 में। तो 7 9 11 फार्मूला हुआ। अब रही बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि किसको समझा रहे हैं, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। हम अपने ही सहयोगी दल को समझाने में लगे हुए हैं, और हमारा सहयोगी दल भी प्रतीक्षा में है रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को, क्योंकि जब ये लागू होगा तो ये पूरे देश के लिए होगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो है वो जनगणना के ऊपर रुकी हुई है, क्योंकि 2011 की उनके पास लाख जनगणना थी, 2021 में होनी थी, बीच में कोविड आ गया, और जो जनसंख्या गिनती होगी वो जब भी होगी तो उसके हिसाब से ही उस चीज को देखा जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप SC ST में भी विभाजन करिए आरक्षण का, तो
तो वो ओबीसी में भी होगा, आप उससे बेफिक्र नहीं रहिए। नहीं, लेकिन आप देखिए आप एससी एस एसटी सी में एस जो टी आरक्षण का ओबीसी विरोध दोनों कर रहे में हैं, वर्गीकरण के साथ हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल दोनों में भाजपा ने अभी वर्गीकरण के तक साथ लाइन है। क्यों नहीं साफ करी जो फिर? आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको बाहर कर दीजिए। और मैं अगर इससे बढ़ के कहूं, जो मेरे नेता कहते हैं ओम प्रकाश राजवत जी, आप आरक्षण जो जातिगत है या जैसा भी आरक्षण है, सभी तरह के आरक्षण को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को तय कीजिए। पूरे देश की हर तो जाति ये विशेष के लिए बस आप फिर तो आर्थिक ये आधार पर ठीक कह रहे आरक्षण हैं। को तय कीजिए। फिर ये आजम खान और गौरव जैन की पार्टी ठीक कह रही कि आप लोग नहीं आरक्षण नहीं खत्म करने की तैयारी है। नहीं नहीं, मैंने एक सुझाव बताया, आरक्षण तब भी रहेगा, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो 2012 से 17 का दौर देखा था, वो आरक्षण एक ही जाति के लिए था। आरक्षण को बाईपास कर दिया गया, 79 जाति समूहों को अरे अलग कर भाई दिया गया, केवल एक 17 जाति बीते समूह से 7 सारी साल हो जातियों गए। को। सुनिए ना, 17 बीते 7 साल हो गए, अब तो कुछ कर लीजिए। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्या रोहिणी आयोग अपनी कार्य नहीं कर रहा है? आप बताइए। रोहिणी आयोग कार्य कर रहा है, देखिए, और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे। और अभी तो जब ये वर्गीकरण के खिलाफ अभी 21 तारीख को बंद हुआ, तो भाजपा ने ना विरोध किया, ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समर्थन किया, इन दो बड़ी पार्टियों ने। आप लोग कहते रहिए, समाजवादी पार्टी तो विरोध में उतर गई थी। नहीं समाजवादी पार्टी तो नहीं, मैं विरोध कर रही, कह रही वर्गीकरण होने ही नहीं चाहिए, ये मैं समाज को वही बांटने की बताना चाह रहा तैयारी हूं है। कि देखिए, एक तरफ ये कहते हैं समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र मैं बताता हूं, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। कपिल सिब्बल जी को इन्होंने राज्यसभा में भेजा था, आपको याद होगा। कपिल बिल्कुल। सिब्बल जी कौन थे? जिन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ा था उच्च शिक्षा में, जब आरक्षण का बिल अर्जुन सिंह जी द्वारा लाया गया था। आपने जो आरक्षण का, जब 17 जातियां ये कह रही थी ओबीसी की, जो मछुआ समुदाय से थी, कि हमको एससी में शामिल किया जाए, उन लोगों के ऊपर गोरखपुर के सहजनवा में 2015 में गोली चलवाई थी और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। ये आरक्षण का विरोध ये कर रहे थे। एससी जो अगर आपको याद होगा, जो दलित समुदाय है उसको प्रमोशन में आरक्षण मिलता था। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किसने किया? माननीय अखिलेश जी ने किया। और अखिलेश जी ने 2 लाख कर्मियों को रिवर्ट बैक भी किया। अगर जो एक बार पदोन्नति पा गए थे तो आप उनको वहीं रहने देते, लेकिन आपने उनको रिवर्ट बैक भी किया साथ में। तो क्या ये आरक्षण के हितैषी हैं? नहीं, ये उसी आरक्षण के हितैषी हैं जिसमें इनकी जाति समूह का वर्चस्व हो और इनकी जाति समूह को प्रॉपर चीजें मिले, उनको सारी नौकरियों में आगे बढ़ाया जाए किसी भी तरह से। एक और मैं बिल्कुल। उदाहरण देता हूं आज कि जो इन्होंने, हाँ, जो 17 जातियों को इन्होंने कहा था कि जब लाठी डंडे चल गए थे, गोली चल गई थी सहजनवा में, उसके बाद अखिलेश जी ने इन 17 जातियों को धोखा देने के लिए बिना किसी कानूनी सलाह के या बिना किसी जो सरकारी रास्ता होता है उसके द्वारा केवल एक कागज पर लिख के दे दिया, इन 17 जातियों को ओबीसी से एससी में किया जाता है, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसमें किसी भी तो अब दिलवा दिया, जो प्रक्रिया होती है आप उसको दिलवा देंगे? पालन नहीं किया जाता है। अब नहीं, हम तो लड़ रहे हैं। देखिए, हम सरकार के साथ होते हुए सरकार को समझा रहे हैं और सरकार के साथ खड़े होके उनको बता रहे हैं कि हाँ, आपका भी ये ठीक होना है चाहिए। जैनेन जी, आपका भी ठीक है। 69,000 में मैं आपको, ये पुष्कर जी, कोर्ट मैं आपको डांटे एक चीज तो याद हमने दिलाता हूं। समझाया। पुष्कर आप जी, समझाते बहुत बढ़िया हैं। आपकी पुष्कर जी, 17 वाली पारी में नहीं बनी तो अखिलेश के साथ चुनाव लड़ लिया जाके, अब नहीं नहीं, सीट आ गई तो फिर इधर चले गए। अब क्या मालूम देखिए, 27 में फिर अखिलेश प्यारे लगने लगे। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही थी 1951 में, कि अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो सत्ता के साथ रहना जरूरी है। बेशक हम अपने 100 कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम 80 कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं। आप 2 चीजों को लेके पकड़ के बैठे हैं कि जातिगत जनगणना और आरक्षण का वर्गीकरण, लेकिन आप उसके पीछे नहीं देख रहे हैं कि हम कौन कौन से कार्य करवा पा रहे हैं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए, अगड़ी जातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए। आप वो नहीं देख पा रहे। अगर हमें जो हमारी पार्टी को मंत्री पद मिले हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं हम समग्र रूप से लागू कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की धांधली ना हो, पारदर्शिता के साथ तो उन पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों सभी का विकास हो, उसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। आप बताइए कि
आप 2 कार्य लेके बैठे हैं, हम 98 कार्य आपको बिल्कुल। गिना रहे हैं। अब मैं आजम खान से पूछे ले रहा हूं, आजम जी उन्होंने फेहरिस्त गिना दी कि आपने गोली भी चलवा दी, आपने 2 लाख लोगों का डिमोशन कर दिया, आपने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया। आप दिखावे की राजनीति जब विपक्ष में होते हैं तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए अखिलेश यादव को सब याद आता है, और जब खुद सत्ता में होते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है। पुष्कर जी, यही तो बहुत अफसोस की बात है ना। 7.5 साल की भाजपा की सरकार अब उन बिंदुओं पे बातचीत कर रही है जिसको दूर नहीं कर पा रही है। माननीय योगी जी भी वही बात भाषणों में कर रहे हैं, और ये भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, 17 जातियों की रिकमेंडेशन बाकायदा विधानसभा से करके दिया गया था। केंद्र की सरकार ने माना नहीं। जब केंद्र की सरकार ने माना नहीं तो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, भाजपा की सरकार आ गई थी, भाजपा की सरकार ने माना नहीं, तो 17 जातियों को मैं कहता ठीक है, हमने अधूरी किया, आधा अधूरी कुछ भी किया था, 7.5 सालों में इन्होंने तो उसको नहीं करा दिया ना।